Assalamu alaikum students, myself Ulfa Gulzar. Today I am going to discuss with you a topic on immunity and infectious disease. I will be explaining what is immunity and what are different infectious diseases and what is the relation between the immunity and the disease. So this class can be referred by the medical assistant first year and also GNM and FMPH first year, and other students will also see whether this is included in their syllabus or not, especially those having the microbiology as their subject. So let us begin with the immunity. So first of all, definition: the ability of an organism to resist a particular infection or toxin by the action of specific antibodies or sensitized white blood cells. मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म का जिसमें उसकी रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए के अगेंस्ट फाइट करना, चाहे वो टॉक्सिन हो, उसका स्पेसिफिक कोई इन्फेक्शन हो, उसके अगेंस्ट एक्शन करना, काम करना, फाइट करना, फिर एंटीबॉडीज बनाना है, सेंसिटाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स बनाना। जो ये प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज the quality or state of being immune, especially a condition of being able to resist a particular disease, especially through preventing development of a pathogenic organism or by counteracting the effects of its products। मतलब इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी या वो स्टेट ऑफ बीइंग इम्यून जिसमें हम वो कंडीशन होती है जिसमें हम रेजिस्ट कर पाते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट, हम अपने आप को बचाते हैं या हम डेवलप नहीं होने देते, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डेवलप नहीं होने देते, ग्रो नहीं होने देते, या अगर अंदर चला भी गया तो हम उसके अगेंस्ट काउंटर एक्ट करते, उसके इफेक्ट, उसके प्रोडक्ट जो भी होते उनके साथ हम काउंटर एक्ट करते, फाइट करते। तो वो जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं ये हमारी इम्यूनिटी होती। नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम इज ए होस्ट डिफेंस सिस्टम। ये होस्ट जिसमें पैथोजन ग्रो करता है, जिसमें इन्फेक्शन काज करता है, उसी होस्ट का एक डिफेंस सिस्टम होता है कंप्राइजिंग मेनी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। जिसमें बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स होते हैं होस्ट के, अपने बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स उसमें इन्वॉल्व, बहुत सारी प्रोसेस होती है जो एक ऑर्गेनिज्म को बचाती है डिजीज होने से। To function properly, an immune system must detect a wide variety of agents known as pathogens, from viruses to parasitic worms, and distinguish them from organisms' own health tissues। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इम्यून सिस्टम में वो पावर होना चाहिए कि वो वैरायटी ऑफ एजेंट्स को जो पैथोजेंस होते हैं उनको डिटेक्ट कर पाए। वैरायटी ऑफ एजेंट्स मीन्स जैसे आपको पता है देयर आर बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। सो उसमें वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उनको डिटेक्ट कर सके, पैथोजेंस को डिटेक्ट कर सके, सो दैट उनको पता चले, सो दैट डिस्टिंग्विश इस बीच में हो कंपैरिजन वो कर पाए कि नॉर्मल टिश्यू क्या है, एबनॉर्मल सेल्स कौन सी है, कौन सा पैथोजन है, किसके अगेंस्ट अटैक करना है, किसके अगेंस्ट नहीं करना है। तो ये पावर जो होता है इसको हम अपना इम्यून सिस्टम बोलते हैं। So, human immune system is a complex and powerful defense mechanism. The primary function of immune system is to defend the body from pathogens, which are disease-causing organisms such as viruses and bacteria. Tissues, cells, and proteins in the immune system work together to achieve this function. अभी ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स है, पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म जो हम ह्यूमंस में होता है अपना इम्यून सिस्टम, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें मल्टीपल प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा पावरफुल डिफेंस मैकेनिज्म है। इसका प्राइमरी फंक्शन इम्यून सिस्टम का होता है कि ये डिफेंड करता है अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन मीन्स डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, विच आर डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अब जो हमारे टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स हमारे इम्यून सिस्टम में वो एक साथ काम करते हैं ताकि वो इस फंक्शन को अचीव कर सके। किस फंक्शन को? वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करे और बॉडी को पैथोजन से बचाए। All living things are subject to attack from disease-causing agents. Even bacteria, so small that more than 1 million could fit on the head of a pin, have systems to defend against infections by viruses. This kind of protection gets more sophisticated as organisms become more complex। का क्या मतलब होता है?
हर कोई लिविंग बीइंग, हर कोई लिविंग थिंग होता है, उसको कभी ना कभी डिजीज कॉजिंग एजेंट के साथ अटैक की डिजीज कॉजिंग एजेंट्स की वजह से अटैक हो जाता है। इवन जो बैक्टीरिया होता है वो इतना छोटा होता है कि एक पिन हेड पे मिलियंस आ सकते हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया कैन रिजाइड ऑन ए सिंगल पिन हेड। एक सुई पे या एक पेपर पिन पे उसकी जो है उसका जो टिप होता है उसपे मिलियंस में बैक्टीरिया हम देख सकते हैं। उनमें भी अपना अपना डिफेंडिंग सिस्टम होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन, वो भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपना डिफेंडिंग सिस्टम रखते हैं, स्पेशली वायरसेस में बहुत ज़्यादा होता है। सो ये जो प्रोटेक्शन होता है ये तब बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, जब ऑर्गेनिज्म जितना जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना उतना ज़्यादा उसमें प्रोटेक्शन सिस्टम सोफिस्टिकेटेड होता है। Sorry. Multicellular animals have dedicated cells or tissues to deal with the threat of infection. Some of these responses have immediately happen immediately so that an infecting agent can be quickly contained. मतलब मल्टीसेलुलर एनिमल, हम भी मल्टीसेलुलर है, तो उनमें क्या होता है, उनके जो सेल्स टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत क्विक होते हैं, तो उनमें क्या होता है वो बहुत जल्दी डील करते हैं। अगर हमें कोई थ्रेट ऑफ इन्फेक्शन होता है तो बहुत क्विकली डील करते हैं। उनमें से कुछ जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वो इमिजिएटली हो जाते हैं अगेंस्ट कोई भी, जैसे कोई इन्फेक्शन अटैक करता है तो कुछ रेस्पॉन्सेज हमारी बॉडी के जो होते हैं बहुत क्विक होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अदर रेस्पॉन्सेज स्लोअर बट आर मोर टेलर्ड टू द इन्फेक्टिंग एजेंट। कभी कभी कुछ रेस्पॉन्सेज बहुत स्लो होते हैं, मैं आपको आगे बोलूंगी स्लो रेस्पॉन्सेज, मेमोरी कंटेनिंग रेस्पॉन्स, ये क्या होता है। सो कुछ बहुत ही स्लो होते हैं लेकिन बहुत टेलर्ड होते हैं, मीनिंग स्पेसिफिक होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट बहुत जल्दी रेस्पॉन्स करते हैं, स्लो करते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग रेस्पॉन्स करते हैं। सो कलेक्टिवली दीज प्रोटेक्शन आर नोन एज इम्यून सिस्टम। सो चाहे वो इमिजिएट हो, चाहे वो स्लोअर हो, चाहे वो डेडिकेटेड हो, अगेंस्ट इन्फेक्शन जो ये प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को मिलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। द ह्यूमन इम्यून system is essential for our survival in a world full of potentially dangerous microbes, and serious impairment of even one arm of this system can predispose to severe, even life-threatening infections, for example, coronavirus, Ebola, etc. So, मीन्स ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो इसीलिए हम स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल है अगर हमें वर्ल्ड में सरवाइव करना है। वो आजकल के ऐसे वर्ल्ड में जो पोटेंशियली सिर्फ डेंजरस माइक्रोब्स से फिल्ड है, सीरियस इम्पेयरमेंट से फिल है, अगर हमारे इम्यून सिस्टम का कोई एक भी पार्ट, कोई सिंगल आर्म भी थोड़ा सा इम्पेयर हो गया, थोड़ा सा माल फंक्शनिंग होगी, तो दैट कैन प्रिडिस्पोज अस टू सीवियर इवन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। जैसे आपको पता है थोड़ा सा मतलब जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो गया, इसमें थोड़ी सी पहले पहले मिस हैंडलिंग हो गई तो कितनी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई, हमारी कंट्री की कंडीशन, अदर वर्ल्ड की कंडीशन, कितना बड़ा आउटब्रेक हो गया। सो अगर थोड़ा सा भी इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो गया है या इम्पेयरमेंट हो गई तो दैट कैन लेड टू द सीवियर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कोरोना वायरस या रिसेंटली इससे पहले इबोला का कितना खतरनाक आउटब्रेक और उसके कितने एडवर्स इफेक्ट्स हुए। सो अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, गुड इम्यून सिस्टम होगा, तो हमारे अंदर गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स होंगे, गुड प्रोटेक्शन डिफेंस सिस्टम्स होंगे जो डिजीज के अगेंस्ट फाइट करेंगे और हमें कम से कम सिम्टम्स होंगे। Now next is how immunity works. To fight infections, the immune system must be able to identify pathogens. Pathogens are molecules called antigens on their surface. मतलब इन्फेक्शन के साथ फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम की क्या एबिलिटी होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट एबिलिटी ये होनी चाहिए कि पहले वो पैथोजन को पहचानना चाहिए, उसको वो पावर होना, डिटेक्टिंग पावर होना चाहिए। जैसे ही पैथोजन एंटर करता है इम्यून सिस्टम शुड डिटेक्ट द और आइडेंटिफाई द पैथोजन। ये पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजेन्स है मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एंटीजेंस ऑन देयर सरफेस। जो पैथोजेन्स होते हैं किस तरह ये हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह पैथोजेन्स को आइडेंटिफाई कर, पैथोजेन्स के ऊपर जो होते हैं उनके अराउंड उनको सराउंड करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, उनकी सरफेस पे उनको हम एंटीजेंस बोलते हैं। Antigens provide a unique signature for the pathogen that enables immune system cells to recognize different pathogens and distinguish pathogens from body's own cells and tissues.
यही जो होते हैं, ये जो यूनिक होता है, एंटीजन होता है, यही प्रोवाइड करते हैं, एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं एक पैथोजन को, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करता है, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये पैथोजन है कि ये नॉर्मल बॉडी सेल या टिश्यू है। When a pathogen gets into the body, the immune system reacts in two ways. अब जब हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन चला गया तो हमारी बॉडी कैसे कैसे रिएक्ट करती है, कैसे डिटेक्ट करती है, तो उसके यूजुअली दो तरीके हैं, टू वेज। देर आर टू वेज बाय विच इम्यून सिस्टम रिएक्ट, मतलब जैसे पैथोजन एंटर हो गया बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर, लेकिन अब इस रिएक्शन के रेस्पॉन्स के दो वेज है। So the innate immune response is a rapid reaction. Innate immune cells recognize certain molecules found on many pathogens. These cells also react to signaling molecules released by the body in response to infection. मतलब innate response rapid reaction होता है, rapid means quick, जिसमें बहुत जल्दी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये होता है क्या कहते हैं इसको, एक्शन होता है। innate immune cells recognize certain molecules found on जो innate immune system होता है, जो ये पैथोजेंस के ऊपर मॉलिक्यूल्स ये इनको रिकॉग्नाइज करता है, फिर जो सेल्स होती है वो रिएक्ट करती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करती है ये रिएक्ट करती है, तो क्या करती है, सिग्नल्स भेजती है। उस सिग्नल्स की वजह से क्या होता है, बॉडी में रिलीज, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है वो बॉडी रिलीज करती है इन रेस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। मीन्स कि एंटीजन अंदर चला, पैथोजन अंदर चला गया, उसके ऊपर एंटीजन है, एंटीजन की वजह से हमारी बॉडी का इनेट इम्यून रेस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, बॉडी स्टिमुलेट होती है, वो रिलीज करती है बॉडी रेस्पॉन्स अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। थ्रू दिस एक्शन इज इनेट इम्यून सेल्स क्विकली बिगिन फाइटिंग एन इन्फेक्शन, जैसे वो रेस्पॉन्स देती है हमारी बॉडी की इनेट इम्यून सेल्स क्विकली फाइट करने लगती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। दिस रेस्पॉन्स results in inflammation. The cells involved in this reaction can kill pathogens and can also help activate cells involved in adaptive immunity. मतलब जो response cells होती है वहाँ पे जैसे वो innate immune cells क्विकली फाइट करने लगती है अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो रेस्पॉन्स में क्या रिजल्ट आता है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो द सेल्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन कैन किल पैथोजेंस एंड कैन आल्सो हेल्प एक्टिवेट सेल्स इन्वॉल्व इन एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो जो यहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व होती है, जो रेस्पॉन्स देती है, उनका रिएक्शन क्या होता है, वो पैथोजन को किल करते हैं, और उसके बगैर भी क्या होते हैं, कैन आल्सो हेल्प एक्टिवेट, उसकी वजह से क्या होता है, एडेप्टिव सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, जो फिर लेटर हमें एडेप्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सो द adaptive immune response is slower than innate response but is better able to target specific pathogen. जो adaptive immune responses होते हैं वो slower होते हैं as compared to innate। मैंने आपको पहले ही बोला जो innate response होता है वो बहुत कोई जैसे पैथोजन अंदर जाता है तो innate immunity response करती है, लेकिन जो adaptive immune response होता है वो slower होता है but होता है target specific pathogen। मीन्स ये किसी पर्टिकुलर पैथोजन को अगर कोई पर्टिकुलर पैथोजन चला गया उसके लिए हमारे पास जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होते हैं बहुत एक्टिवेटेड होते हैं, तो उस पर वो क्विकली एक्ट कर। अदरवाइज जो रेस्पॉन्स होता है वो क्या कहते हैं, इनेट से थोड़ा स्लो होता है। देयर आर टू मेन सेल्स इन्वॉल्व इन रेस्पॉन्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। अब इस एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो रेस्पॉन्स होता है इसमें यूजुअली कौन से टू सेल्स रेस्पॉन्सिबल है, टी सेल्स एंड बी सेल्स। लेटर ऑन आई विल टेल यू व्हाट आर टी सेल्स एंड बी सेल्स। Some T cells kill pathogens and infected cells, and other T cells help control the adaptive immune response. तो ये टी सेल्स क्या करती है, ये पैथोजेनिस और इन्फेक्टेड सेल्स को किल करती है, और आधी टी सेल्स क्या करती है, कंट्रोल करती है एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स। एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स को कंट्रोल करती है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी कंट्रोल रेस्पॉन्स। द मेन फंक्शन ऑफ बीटा सेल्स इज टू मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। ये टी सेल्स का मैंने बोला, और जो बी सेल्स होती है उनका काम क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना, किन के खिलाफ, एंटीजेनस। एंटीजेनस मीन्स पैथोजेनस जो होते हैं, तो वो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनाते हैं। एंटीबॉडीज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स और प्रोटीन्स दैट अटैच देमसेल्व्स टू पैथोजेंस। सो एंटीबॉडीज जो होते हैं उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, दे आर प्रोटीन्स, दे अटैच देमसेल्व्स टू द पैथोजेंस। दिस सिग्नल्स इम्यून सेल्स टू डिस्ट्रॉय द, ये जो सारा प्रोसेस होता है ये क्या करता है, सिग्नल करता है इम्यून सेल्स को कि वो डिस्ट्रॉय करता है पैथोजन को
पैथोजन किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और हम इन्फेक्शन से बचते हैं। It takes time for T and B cells to respond to the new antigens when a pathogen causes an infection. मतलब T cells और B cells को respond करने में, नए एंटीजन के साथ रेस्पॉन्ड करने टेक्स टाइम। T cells और B cells को थोड़ा सा टाइम लगता है नए एंटीजन के खिलाफ रेस्पॉन्ड करने में जो इन्फेक्शन काज करते हैं। Once exposed to the pathogen, these cells develop a memory for the pathogen so that they are ready for the next। जैसे एक बार पैथोजन के साथ इनका कोई एक्सपोजर हो गया, मतलब फाइट हो गई, रेस्पॉन्स हो गई, तो इनमें हमेशा के लिए एक मेमोरी डेवलप हो जाती है उस पैथोजन के आगे। मतलब अगर किसी को फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन एंटीजन, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने। नेक्स्ट टाइम लाइफ में अगर कभी भी ये इन्फेक्शन फिर से हो गया तो जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है उनमें हमेशा के लिए मेमोरी रहती है, जब भी वो ऐसा इन्फेक्शन वो जल्दी से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं। These cells develop a memory for pathogens so that they are ready for the next infection. As part of the adaptive immune response, सम टी एंड बी सेल्स चेंज इनटू मेमोरी सेल्स। फिर क्या होते हैं, तो आदि जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पांस में क्या होता है, जो आदि टी एंड बी सेल्स होती है वो किन में चेंज हो जाती है, मेमोरी सेल्स में, सो दैट दे कैन रिमेंबर द पैथोजेंस व्हिच हैव इन्फेक्टेड अर्लियर। So memory cells most stay in the lymph nodes and the spleen and remember particular antigens। So कहाँ पे मेमोरी सेल्स रहती है, यूजुअली लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में। इनका काम क्या होता है, रिमेंबर करती है पर्टिकुलर एंटीजेंस को। If a person becomes infected with the same pathogen again, these cells are able to quickly and vigorously begin fighting the infection। अगर कभी, मैंने आपको पहले ही बोला, री इन्फेक्शन होगा कभी भी, तो ये पैथोजन इजीली उसको एक क्विकली एंड वाइगरसली उसके साथ फाइट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। Next is immunity and disease. Immunity and disease is any as we know, disease is any condition that adversely affects the function of any part of a living thing या living body। मतलब in short, disease is the adverse of health। मतलब जब किसी को डिजीज होती है तो उसमें कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट हुआ होता है, उसमें कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट हुआ होता है जिससे उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, जो बॉडी की फंक्शन होती है, लिविंग थिंग की फंक्शन होती है, वो एडवर्सली इफेक्ट होती है। वो एडवर्सली इफेक्ट होती है, मतलब वो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करती है, तो उसमें ओबियसली जब इम्यूनिटी भी ओबियसली एडवर्सली इफेक्ट हुई होती है तभी जाके हमें डिजीज होती है। सो आई विल कंटिन्यू दिस सेशन इन द पार्ट सेकंड। एज यू नो, देयर इज द issue with this network। These classes are not, if these classes are too lengthy, they are not uploaded easily, so I will explain the rest of the class in the part second. Thank you.